हेलो, नमस्कार। आज मैं सामने उपस्थित हूँ राजेश अग्रवाल, बिलासपुर से, और बावड़ावन जो बिलासपुर शहर सांस्कृतिक गतिविधियों की रुचिपूर्ण गीत संगीत को पसंद करने वालों की एक बहुत ऊपरी संस्था है। उसने मुझे आप लोगों के समक्ष अपने पेज पर आने का मौका दिया है। जैसा आप लोगों को पता है कि इस समय लॉकडाउन, अनलॉक, कोरोना महामारी, इसके चलते हम लोग घरों से ज्यादा निकल नहीं रहे हैं। तो बीते कई हफ्तों से हर शनिवार और रविवार बावड़ावन ने यह नया प्रयोग शुरू किया है, जो शहर के बीच, शहर के आसपास के लोगों के और शहर के बाहर से भी जो प्रतिभाएं हैं, जो प्रतिभाएं नहीं भी है लेकिन रुचि रखते हैं, कलात्मक रुचि रखते हैं गाने में, बजाने में, उनको अवसर ये संस्था दे रही है। मैंने भी आग्रह किया था और मेरा आग्रह संस्था के अध्यक्ष रामाराव जी ने और राजेश दुआ जी सचिव करता धरता है दोनों बावड़ावन के, उन्होंने स्वीकार किया और आज मुझे इस मौके पर बोलने का मौका मिला है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं पेशे से पत्रकार हूं, लेकिन हर किसी के भीतर कुछ ना कुछ एक ऐसी दबी हुई इच्छा, चाहत रहती है जो उसके बचपन में, युवावस्था में पैदा होती है और धीरे धीरे जब वो प्रोफेशनल रास्ते पर निकलता है तो वह पीछे छूट जाता है। तो गीत संगीत का ऐसा ही जुड़ाव मेरे साथ रहा है। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ रफी के गाने, कुछ किशोर के गाने जो सदाबहार हैं, जो हमेशा सुने जाते रहे हैं, वो प्रस्तुत करूंगा। और उनकी सहयोग देने के लिए राजेश दुआ जी भी उपस्थित हैं, जो आप जानते हैं कि बहुत अच्छे गायक हैं। मुकेश के गीत बहुत अच्छा चलाने वालों में, करता धरता में आगे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं बस थोड़ी देर में अपने गीतों का सिलसिला शुरू करता हूँ। जी दोस्तों, मैंने बहुत ज्यादा तैयारी की नहीं है और बहुत सालों के बाद, कॉलेज के जमाने के बाद, आज उन्हीं गीतों को जो कॉलेज के दिनों में, स्कूल के दिनों में गाते थे, उनको फिर से याद किया। 2 या 3 दिन की तैयारी की और आज सुबह इन सब के ट्रैक मुझे मिले। तो मुझे तैयारी का बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला है, फिर भी कोशिश करता हूं कि आप लोगों का आने वाले 1 घंटे तक मनोरंजन कर सकूं। आप सबकी मुझे शुभकामनाएं चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। तो शुरू करता हूं। सबसे पहला गीत जो जिस क्रम में मेरे पास आया है ट्रैक, उसी क्रम में गाना शुरू करता हूं, क्योंकि सभी गाने बेहतरीन हैं। किसको पहले लूं, किसको बाद में लूं, ये उलझन में नहीं पड़ना है। तो मैं सबसे पहले लेता हूं किशोर कुमार का गीत
आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पर। जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी दुनिया के कल रात किसी जगह पर मुझको किस कदर बेहसी मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है, किस कदर बेहसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है, जो गिराया था किसी ने जान कर, जिसका हो ले जाए तो जान, वरना उसको अपना जान कर, किसी हुस्न वाले की निशानी मान कर, निशानी मान कर, हंसते गाते लोगों की बातों ही बातों में, कभी कभी एक मजाक से, कितने जवान किससे बन जाते हैं, उनकी सौ में जंग भूल जाते हैं, जंग याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, याद रह जाते हैं। तकदीर मुझ पे मेहरबान है, शौक की ये दास्तान है, उसने भी शायद ये पैगाम हो, मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो, उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो, मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो, दूर बैठी ये रात वो मेरी आवाज़ को पहचान ले, रात कल दिन रात जैसी बरसात हो, और मेरी उसकी कहीं मुलाकात हो, मुलाकात हो।
ये गाने का जो दौर था जिस समय हम लोग गाने के पीछे पागल हुआ करते थे, राजेश खन्ना का जमाना हुआ करता था और एक से एक बेहतरीन फिल्में उनकी आती थी और एक से एक उसके गाने हुआ करते थे। तो ये राजेश खन्ना गाने का ऐसा है कि मेरा बचपन कॉलेज तक की पढ़ाई गांव में ही हुई है और एक वाकया सुनाता हूं। गांव में मैं चौथी या पांचवी कक्षा का छात्र था। मेरी एक दीदी थी, मुझसे 7-8 साल बड़ी, इस दुनिया में नहीं है। वो बिलासपुर में पढ़ा करती थी और वो 15 अगस्त के समय, स्वतंत्रता दिवस के समय गांव पहुंची। उसकी खुद गाने में रुचि थी, तो उसने मुझे कहा कि इस बार स्वतंत्रता दिवस के दिन तुमको स्कूल में कोई गाना गाना है। उसने एक गाना सिखाया। मैंने बताया हमारे स्कूल में तो कुछ होता नहीं है। अब आज सरकारी स्कूल कैसे है उसकी कल्पना कर लीजिए और करीब 45 साल पहले कैसा रहा होगा इसका भी अंदाजा लगा दीजिए। 40-45 साल पहले तो वो सरकारी स्कूल था, सब इकट्ठे होते थे, लाइन में लग जाओ, झंडारोहण करना है, हेडमास्टर साहब झंडा फहराएंगे, भारत माता की जय हम लोग बोलेंगे और उसके बाद राष्ट्रगान के बाद लाइन में लग करके बूंदी और सेव का पैकेट लेके घर जाओ। ये माहौल था। लेकिन मेरी बहन राजलक्ष्मी का जोर था कि नहीं, तुमको गाना है। तुम अगर स्कूल में गाने वाने का कोई प्रोग्राम होता नहीं है तो हेडमास्टर से जाते ही मिलना और गाऊंगा। अब इधर दोनों तरफ से फंस गया, हेडमास्टर का डर, इधर बहन की नाराजगी। झंडारोहण हुआ। झंडारोहण में पहले बोलना चाहता था, मैंने सोचा झंडारोहण होने दीजिए, पहली वाली लाइन में मैं खड़ा हो गया था, नहीं बोल पाया। झंडारोहण हो गया, तालियां बज गई, भारत माता का जय हो गया, राष्ट्रगान शुरू हो गया, राष्ट्रगान खत्म हो गया। अब क्या करें? अब तो सारी टोली बच्चों की डिस्पर्स होने वाली है। मैंने पूरी ताकत से मुट्ठियों को मजबूत करके बोला, हेडमास्टर साहब मुझको गाना गाना। अच्छा, ऐसा भी है और हम तो बस झंडा फहराओ, मिठाई लो, घर जाओ। अच्छा चला, सामने आओ। उसने सामने बुलाया और मैंने फिर गाना गाया। मुझे जो गाना उस समय दीदी ने सिखाया था वो गाना था, मीठी मीठी बातों से बचना जरा दुनिया। लता मंगेशकर का गीत, बहुत पुराना, नंदा पे फिल्माया गया था और एक छोटा सा बालक। तो वो मेरा पहला कह सकते हैं कि पब्लिक परफॉर्मेंस था। और ये दूसरा पब्लिक परफॉर्मेंस ये है। तो ये मैं ऐसा ही थोड़ा सा गपशप मारते हुए आगे चलूंगा और एक गीत फिर से लेता हूं। सुनिए। अगर बेवफा तुझको पहचान जाते, खुदा की कसम हम मोहब्बत ना करते। जो मालूम होता ये अंजाम उल्फत, तो दिल की जुर्रत करते। अगर बेवफा तुझको
जो हम पे है गुजरी हम ही जानते हैं, सितम कौन सा है नहीं जो उठाया जो हम पे है गुजरी। निगाहों में फिर भी रही तेरी सूरत, हर एक सांस में तेरा पैगाम आया, पैगाम आया। अगर जानते तुम ही इल्जाम दोगे तो भूले सभी हमको उल्फत करते। अगर बेवफा तुझको पहचान जाते, खुदा की कसम हम मोहब्बत ना करते। जो मालूम होता ये अंजाम उल्फत को, दिल को लगाने की जुर्रत करते। अगर बेवफा तुझको पहचान जाते, खुदा की कसम हम मोहब्बत ना करते। तो दोस्तों, दीवाना फिल्म एक आई, उसमें एक घमंडी महिला का रोल किया था सायरा बानो ने, कपूर दया की। तो उनका एक डायलॉग था किसी गाना शुरू होने के पहले का, कि गाना और रोना तो सभी को आए। तो वैसा ही है, गाना और रोना आता सभी को है। और इसी तरह से कोई बाथरूम में गा लेता है, कोई चार दोस्तों के बीच गा लेता है, कोई फेसबुक लाइव गा लेता है। तो कोई बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया तो वो फिर बड़े बड़े स्टेज में पहुंचता है और महारत हासिल करता है, बहुत अभ्यास उसमें लगता है। तो इनमें रामाराव जी का परिवार है और उनकी बिटिया है श्रुति, जो इसका आज जो लाइव कार्यक्रम चल रहा है उसका तकनीकी पक्ष वही देख रही है, और जो हम लोगों ने सूचना प्रसारित की है उसकी भी डिजाइनिंग कंटेंट भी उसी ने की है। तो आप सबका बड़ा आभारी हूँ। एक रफी का और गीत आपको सुना रहा हूं। अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर
अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। सहमी सहमी सी निगाहें ये जवानी तौबा, मस्त नजरों में है उल्फत की कहानी तौबा, मस्त नजरों में है उल्फत की कहानी तौबा। आ मेरी जान तमन्ना तेरा सिंगार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। साथ छूटे ना कभी तेरा ये कसम ले लूं, हर खुशी देके तुझे तेरे सनम गम ले लूं, हर खुशी देके तुझे तेरे सनम गम ले लूं। हाय मैं किस तरह से प्यार का इजहार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। धन्यवाद। हमारी फैमिली में हम लोग 4 हैं, 2 और मैं, 3 यहाँ पर हैं। मेरी पत्नी नीलिमा और बिटिया लोपा। इन दोनों का और जो बालक अभी आ रहा है, कुछ उसकी ऑनलाइन क्लास चल रही है। सबसे अच्छे श्रोता यही है, तो ये जब भी मूड आता है गाता हूँ तो बर्दाश्त करते हैं, इसलिए इनका आभारी हूँ दोनों का। और मेरा रोग इनको नहीं पड़ा है, मतलब मैं अगर सिर भी पढ़ा लूँ तो ये गाने नहीं गाएंगे, क्योंकि इनका कहना है कि हमको आते ही जैसा भी है, इतना ही सहयोग काफी है कि मैं गाता हूँ तो ये सुन लेते हैं। तो दोनों का आभार और बालक का भी आभार कि उसको तकनीकी गड़बड़ी आ गई थी यहाँ पे, उसने ठीक किया उसको ब्लूटूथ से जोड़ने का। रफी के ही गीत ज्यादा चुने हुए हैं, कुछ किशोर के भी हैं और एक कुमार सानू का भी गाऊंगा। एक फिर से रफी का, फिर उसके बाद एक किशोर करूंगा। दिल की आवाज भी सुनने रे फसाने में न जा, मेरी नजरों की तरफ देख जमाने पे न जा। दिल की आवाज भी सुनने रे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख जमाने पे न जा।
न जा, दिल की आवाज भी सुन। मैं हकीकत मैं हकीकत हूँ, एक रोज दिखाऊंगा तुझे, बेगुनाही पे मोहब्बत दिलाऊंगा तुझे। मैं हकीकत हूँ कि एक रोज दिखाऊंगा तुझे, बेगुनाही पे मोहब्बत दिलाऊंगा तुझे। मैं हकीकत हूँ कि एक रोज दिखाऊंगा तुझे, बेगुनाही पे मोहब्बत दिलाऊंगा तुझे। दाग दिल के नहीं, दाग दिल के नहीं मिटते हैं, मिटाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन, मेरे फसाने पे न जा, मेरी नजरों की तरफ देख, जमाने पे न जा, दिल की आवाज भी सुन। धन्यवाद। हमारे दोस्तों के बीच रवि का सबसे बढ़िया सुर जो निकालते हैं, सबसे बढ़िया जो गाते हैं, वो है हमारे मित्र गिरीश त्रिवेदी जी। व्यवसाय है उनका अच्छा खासा, लेकिन उन्होंने संगीत को अपना एक साइड का एक शौक बना रखा है, जिसको बहुत समय देते हैं और बहुत रियाज भी करते हैं, अभ्यास भी करते हैं। और शहर में अगर कोविड का ये प्रकोप नहीं आया होता तो साल में 4-6 कार्यक्रम तो उनका हम कहीं ना कहीं देखा करते हैं। तो ये जो रफ़ी के जो ज़्यादा गाना मैं गा रहा हूँ, तो उनसे मैं थोड़ा सा विनम्रता के साथ, क्योंकि मैं वहाँ तक, वैसे मुझे लगता है कि मैं उनके आसपास पहुँच सकता हूँ, क्योंकि ये सारा सामान उन्हीं का है, ये माइक उन्हीं का है, जो साउंड सिस्टम उन्हीं का है। तो वो मुझे बड़ी उदारता से उन्होंने दिया हुआ है आज के लिए, और मैं उसके लिए बड़ा आभारी हूँ। और सौरभ भतीजे सौरभ का भी आभारी हूँ कि उसने सारे ट्रैक तैयार करके दिए। तो अब अगला गीत अब किशोर कुमार का एक गीत है, और ऐसा ट्रैक बना है जिसमें कोरस मुझे नहीं गाना पड़ेगा, और अकेले गाऊंगा, कोरस है। और बहुत अच्छी फिल्म गाई थी शादी उसका। हम
धन्यवाद। अब अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। फिर एक रफी का गीत है। धन्यवाद। लगभग सफर हो चुका है और 20 मिनट में और कुछ आप लोगों के सामने रखता हूं। एक किशोर का गीत फिर से लेते हैं। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, देर से कितनी दूर
कुछ जाहिर कुछ निहार, ख्वाबों दुनिया कोई हकीकत को तुम बतलाओ। ओ देश कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। ख्वाबों दुनिया कोई हकीकत को तुम बतलाओ। ओ देश कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। धड़कनों ने सुनी एक सदा पाँव की, धड़कनों ने सुनी एक सदा पाँव की, और दिल पे लहराई आंचल की छाँव सी, और दिल पे लहराई आंचल की छाँव सी। ख्वाबों दुनिया कोई हकीकत को बतलाओ। ओ देश कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। मिल ही जाती हो तुम मुझको हर मोड़ पे, मिल ही जाती हो तुम मुझको हर मोड़ पे। चल देती हो कितने अफसाने छोड़ के, चल देती हो कितने अफसाने छोड़ के। ख्वाबों दुनिया कोई हकीकत को तुम बतलाओ। ओ देश कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। फिर पुकारो मुझे, फिर मेरा नाम लो, फिर पुकारो मुझे, फिर मेरा नाम लो। गिरता हूँ फिर अपनी बाहों में थाम लो, गिरता हूँ फिर अपनी बाहों में थाम लो। ख्वाबों दुनिया कोई हकीकत को तुम बतलाओ। ओ देश कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। ख्वाबों दुनिया कोई हकीकत को तुम बतलाओ। ओ देश कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। धन्यवाद। कितने गाने और गाए जा सकते हैं? कितना समय? हाँ, एक
जरूरी हिस्सा छूट रहा था, इसी बीच में मैं इसको ले लेता हूं कि मैंने फुर्सत के दिनों मतलब पढ़ाई और नौकरी इन सब के बीच में जब गांव में रहता था तो ये करीब मैंने 30-40 के आसपास छत्तीसगढ़ी गीत लिखे और उन गीतों में से आधे करीब ऐसे भी हैं जिनका धुन भी मैंने तैयार किया और उनमें से कुछ गीत तब का मतलब समझ लीजिए करीब 25-30 साल पहले की बात बता रहा हूं। आकाशवाणी में उसे उन्हें लिया गया 3 गीतों को और बजता भी रहा, अभी वो किस स्थिति में पता नहीं। उनमें से एक गीत ऐसा है जिसे मैंने घर में सोने के समय सड़क से आती हुई आवाज, साइकिल से कोई जा रहा है तो मैंने उस गाने को, अपने गीत को गुनगुनाते सुना। उसके बाद जब बिलासपुर आ गया तो कई कॉलेजों में, स्कूलों में, कई जगह और भी जो गैदरिंग वगैरह होती थी इधर उधर, उसमें जिन लोगों ने इस गाने को सुना वो इस गीत को गाते रहे हैं, मेरी जानकारी के बगैर भी गाते रहे हैं। और मेरी श्रीमती जी की बड़ी बहन जो है उसने तो बताया कि एक नामचीन गायक ने भी उस गाने का नकल कर लिया है। ये 15-20 साल पुरानी बात है। हालांकि उसने ठीक तरीके से गाया नहीं, धुन ठीक से सजाया नहीं, वो गाना ज्यादा लोगों के बीच पहुंच नहीं पाया था। तो उस जी हैं, राजेश दुआ जी हैं, वो सब जानते हैं। व्यापार मेला में भी मैंने इस गीत को अभी पिछले 2 साल पहले गाया था जब व्यापार मेला होता था। तो अभी तो उसका ट्रैक तैयार नहीं है, तो मैं थोड़ा सा उस गीत को गुनगुनाना चाहूंगा बिना ट्रैक के। और ये गीत भविष्य की योजना में है कि कभी इसके साथ जो और भी 7-8 गीत हैं उन सब का एक पब्लिकेशन किया जाए। तो वो गीत मैं आपको 2 अंतर सुनाता हूँ। उस गीत का सिर्फ आवाज है, ट्रैक नहीं है। संझा तरिया नहाए चले आवे, संझा तरिया नहाए चले आवे, संझा तरिया नहाए चले आवे। आगे बैठे ढठौला मुला पावे, संझा तरिया नहाए चले आवे, संझा तरिया नहाए चले आवे। छन छन बाजे नहीं पैरी, काबर हो गए तेरी बरी। छन छन बाजे नहीं पैरी, काबर हो गए तेरी बरी, काबर हो गए तेरी बरी। अपन संगी लजन तय भुलावे, अपन संगी लजन तय भुलावे। आवे बैठे ढठौला मुला पावे, संझा तरिया नहाए चले आवे, संझा तरिया नहाए चले आवे। कुकू गाही कोयली कारी, झूमे लगी आमाडारी। कुकू गाही कोयली कारी, झूमे लगी आमाडारी, झूमे लगी आमाडारी। जब तय तीरे माँ आके लजावे,
जब ते तीरे माँ के लजावे आवे बैठे घर खौंदा मोला पावे संजा तरिया नहाए चले आवे। तो ये वो गीत है। मैं वादा कि जब बाबा में फिर कभी मौका मिलेगा तो इस गाने को ट्रैक के साथ और इसके साथ जो और भी छत्तीसगढ़ी गीत मेरे हैं उनको सुनाऊंगा और आपको पसंद भी आएगा ऐसा मुझे लगता है। एक गीत दोस्ती पिक्चर का है, बहुत पॉपुलर गीत है। गीत में, संगीत में, कहानी में, डायरेक्शन में, सब में इस फिल्म को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और वाकई सब एक से एक बेहतरीन गीत है। मेरी दोस्ती मेरा प्यार
ये अभ्यास से, ये जो भी मैंने गाना गाया अभ्यास तरीके से हो सकता है, फिर भी आप लोगों को ठीक लगा होगा। अब मैं एक किशोर का गाना गाता हूँ। और इसमें 2-3 ऐसे गीत मैंने लिए हैं जो म्यूजिकल है, रिदम, मेलोडियस जिसको कहते हैं। वास्तव में जब हम सुकून पाना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं तो क्लासिकल लाइट मूड के गाने सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब गाने की बारी आती है तो बहुत तेज म्यूजिक वाले गीत और बहुत तेज धुन वाले गीत गाने की इच्छा होती है। जिनको अभ्यास नहीं है उनको, मेरी तरह, उससे फायदा ये होता है कि आप छोटी मोटी गलतियां नहीं पकड़ पाएंगे गाने की। तो उसी तरह से एक गीत है, बहुत बढ़िया गीत है, बहुत मधुर गीत है, किशोर कुमार का, सुनिए। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बताऊं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी जुल्फ़ों पे संवारूं, तेरी मांग मेरी सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं
अब लगभग 1 घंटे का वक्त हो चुका है और मैंने कहा था कि 1 घंटा ही दूंगा और एक छूट गया है लोकगीत जो उसका लोग संवरण नहीं कर पा रहा हूं तो मैं उसको सुना देता हूं आपको। इसके बाद मैं प्रतिक्रियाएं असल में देख नहीं पा रहा हूं और मुझे अब खत्म करना है कि जारी रखना है ये मुझे जानकारी नहीं मिल पा रही है। एक कुमार सानू का और एक किशोर का, उसके बाद खत्म। मेलोडियस गीत है कुमार सानू का, उसको बाद में पहले किशोर का ये गीत।
धन्यवाद। आपने करीब 1 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और एक बार फिर सबका आभार बावरा मन का, और जिन लोगों ने संसाधन यहाँ पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इसका सबका। बस एक गाना आखिरी गा रहा हूँ, इस गीत को मैं विदा हो रहा हूँ, और बहुत बहुत मेलोडियस गाना है। कुमार सानू, रवि और मुकेश के बीच में, किशोर कुमार के बीच में कहाँ आ गए, ऐसा आप लोगों को लगा, लेकिन है मुझे ये गाना पसंद, तो मैं थोड़ा सा कहूँगा कि ये भी आप सुन लीजिए और शायद आपको भी पसंद आएगा। वो गाना सुना हूँ।
से बचे रहें और अपने व्यवसाय को, तरक्की को, उज्जवल भविष्य का आप सबके लिए शुभकामनाएं। तो 1 घंटा 15 मिनट का समय मेरे साथ दिया है, उसके लिए आभार, और उनका आभार, सभी सहयोगियों का आभार, सबका आभार, परिवार का भी आभार, धन्यवाद। फिर इसी तरह से मुलाकात होगी। नमस्कार।